बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम। तो हमें क्यूब एक फैक्टर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। तो कहा गया जी इसको फैक्टराइज करें बाय फैक्टर थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपनी इस लास्ट टर्म को p लिया, p इज इक्वल टू 10। तो इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखे। 10 के पॉसिबल फैक्टर्स 1, 2, 5 और 10 हैं। तो इनके साथ प्लस माइनस भी लिखा, क्योंकि अगर 1 डिवाइड होता है तो -1 भी डिवाइड होता है। सिमिलरली अगर पॉजिटिव 2 डिवाइड होता है तो -2 भी डिवाइड होता है, एंड सो ऑन। उसके बाद हमने हमारी जो लीडिंग टर्म है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जो है, जो नहीं लिखा हुआ, तो उसे हम क्यू कहते हैं। तो क्यू को हम 1 लेंगे, अगर कुछ ना लिखा हो तो उसको 1 लेते होते हैं। क्यू इज इक्वल टू 1। तो हमने 1 के पॉसिबल फैक्टर्स सिर्फ एक ही आएगा, +-1। देन थर्ड स्टेप है हमारे पास p ओवर q के पॉसिबल फैक्टर लिखें। p ओवर q मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ p यू डिवाइड इट बाय q। तो चूंकि q हमारे पास सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, तो 1 से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो एज इट इज़ रहती है, लिहाजा p ओवर q भी हमारे पास वही के वही आएंगे, +-1 +-2 +-5 +-10। अब इसका मतलब क्या है, ये हमने p ओवर q के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं इनको अरेंज कर लिया। तो इससे हम डिराइव क्या करेंगे, +1 का मतलब है x +1 को हम पॉसिबल फैक्टर कहेंगे, और -1 का मतलब है हम x -1 को पॉसिबल फैक्टर कहेंगे। उसके बाद x +2, x -2, x +5, x -5, x +10, x -10 सॉरी। इन तमाम 8 पॉसिबल फैक्टर्स को एक एक करके हम फैक्टर थ्योरम फॉलो करते हुए चेक करेंगे वेदर दे आर एक्चुअली द फैक्टर्स ऑफ आवर क्यूबिक पॉलिनोमियल आर नॉट। कैसे, x +1 को आप 0 सपोज करोगे, सॉल्व करोगे फॉर द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू -1। कैसे जी, ये 1 इक्वेशन के इस साइड पे चला गया, -1 हो गया, x की वैल्यू आ गई -1। तो आप पॉलिनोमियल ऑफ -1 फाइंड करोगे अपने क्यूबिक फैक्टर के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर जहाँ भी वेरिएबल x यूज़ हुआ था वहाँ पर आपने x की वैल्यू -1 पुट कर दी। -1 का क्यूब, -1 का स्क्वायर, -1 +10। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। इसको सॉल्व किया तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आई 0। इट मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ -1 इज 0। जब भी किसी भी पॉलिनोमियल फिक्स वैल्यू का पॉलिनोमियल 0 आता है तो इट मीन्स ये जो भी वैल्यू है ये हमारे उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब देखें x -1 को हमने चेक करना है, तो x -1 को भी उसी तरह से सॉल्व किया। x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, पॉलिनोमियल ऑफ 1 फाइंड किया। तो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर x की जगह पर हम 1 लिखते गए और फाइनली इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 8। इट मीन्स कि पॉलिनोमियल ऑफ 1 हमारा 8 है और 0 नहीं है, तो x -1 हमारा फैक्टर भी नहीं है। सेम इसी तरह से x +2 चेक हुआ तो वो भी हमारा फैक्टर नहीं था, मगर x -2 को जब हमने चेक किया तो वो फैक्टर था। x +5 फैक्टर नहीं है क्योंकि -275 आ रहा है, मगर x -5 को जब हमने चेक किया उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए तो 0 आंसर आया, तो ये हमारा फैक्टर है। हमेशा याद रखें, ये जितने भी पॉसिबल फैक्टर्स दिए हुए होते हैं इनमें से 3 ही आपके कन्फर्म फैक्टर्स होते हैं, तो ना इससे ज़्यादा ना कम। क्यों 3 क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x क्यूब है, x +1, x -2, x -5, तो ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास x³ आंसर में आएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूव फॉर द नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम। तो हमारे पास
क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8, जिसे हमने फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करते हुए फैक्टराइज करना है। तो मैंने इस सॉल्यूशन को 4 इम्पोर्टेंट स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला स्टेप, आपके पास ये जो फाइनल टर्म दी हुई है 8, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, हम इसको p लेंगे और p इज इक्वल टू 8 लिख लेंगे। नाउ पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 8, तो 8 से डिविजिबल पॉसिबल वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 4, 8। तो मैंने इन सब के साथ प्लस माइनस भी लिखा है। इट मीन्स जहाँ पॉजिटिव 1 डिवाइड होता है 8 से, तो नेगेटिव 1 भी डिवाइड होता है। सिमिलरली जहाँ पॉजिटिव 2 डिवाइड होता है, तो नेगेटिव 2 भी डिवाइड हो रहा होता है। प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, तो ये 4 पॉसिबल फैक्टर्स। स्टेप नंबर 1 हमारी कंप्लीट हुई। स्टेप नंबर 2, ये जो लीडिंग टर्म है एक्स क्यूब के लेफ्ट साइड पे आप देखें इसका कोएफिशिएंट क्या लिखा हुआ है। तो इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जिस टर्म का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता, उसका अंडरस्टूड होता है कोएफिशिएंट 1 है। लिहाजा हम इस लीडिंग टर्म के कोएफिशिएंट 1 को क्यू लेते हुए इसके तमाम पॉसिबल फैक्टर्स भी एन लिस्ट कर देंगे। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है 1, तो 1 का पॉसिबल फैक्टर भी प्लस माइनस 1 ही होगा। थर्ड स्टेप, अब हम लिखेंगे p ओवर q के पॉसिबल फैक्टर्स। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये समझना है। फॉर ईच वैल्यू ऑफ p यू डिवाइड इट बाय द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q। लेकिन चूंकि अब q में सिर्फ एक ही वैल्यू है, लिहाजा जो पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p थे वही पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ओवर q होंगे। तो ये हमने एनलिस्ट कर रही अगेन प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8। अब हमारा है चौथा स्टेप। तो चौथा स्टेप है पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स हम यहीं से देखेंगे, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ p ओवर q से। तो यहाँ लिखा हुआ है प्लस माइनस 1, इसका मतलब है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो पहले पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो है x प्लस 1, x माइनस 1। इसी तरह से नेक्स्ट लिखा हुआ प्लस माइनस 2। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के नेक्स्ट दो फैक्टर्स क्या होंगे? x प्लस 2, x माइनस 2। उसके बाद प्लस माइनस 4, तो हम लेंगे पॉसिबल फैक्टर्स x प्लस 4, x माइनस 4। नेक्स्ट पॉसिबल फैक्टर हमारा प्लस माइनस 8 था, तो हम लेंगे x प्लस 8, x माइनस 8। तो ये चौथे स्टेप में दोबारा से रिपीट करता हूँ। मैंने 8 पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल एनलिस्ट कर लिए। कौन से हैं पॉसिबल फैक्टर्स? x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2, x प्लस 4, x माइनस 4, x प्लस 8, x माइनस 8। अब है हमारा फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल। फैक्टर थ्योरम हमें क्या कहता है कि x प्लस 1 को 0 लेते हुए सॉल्व करो इसको फॉर द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू माइनस 1 आई यहाँ पर, एंड देन फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 1 इन दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 1 फाइंड करने का मतलब है जहाँ भी वेरिएबल आपके पास x लिखा हुआ है वहाँ पर आपने माइनस 1 पुट कर देना है। तो x क्यूब था, माइनस 1 क्यूब लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर था, तो आपने माइनस 1 स्क्वायर लिखा, माइनस 10x था, तो 10 इंटू माइनस 1 प्लस 8। अब जब आपने इसको पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 1 को सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया 18। अब थ्योरम क्या कहता है हमें? अगर ये आंसर 0 होता तो हम कहते कि x प्लस 1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है। देन नेक्स्ट पॉसिबल हमने फैक्टर को चेक करना है इसी तरह से। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 सपोज करते हुए x की वैल्यू 1 फाइंड की, पॉलिनोमियल ऑफ 1 जब हमने कैलकुलेट किया तो फाइनली इट केम टू बी 0। इसका मतलब है कि x माइनस 1 जो है वो हमारा कन्फर्म फैक्टर है।
याद रखें ये जो 8 पॉसिबल फैक्टर्स हमें दिए हुए हैं इनमें से सिर्फ 3 ही फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कंफर्म करेंगे, यानी उनका पॉलिनोमियल जो होगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास देखें x+2 इस क्राइटेरिया में फेल हुआ, x-2 को जब हमने चेक किया तो आंसर 0 आया, तो ये इस क्राइटेरिया में पास हुआ। x+4 को हमने चेक किया तो उसका आंसर भी 0 आया। इट मीन्स x+4 भी फैक्टर है, कंफर्म फैक्टर है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉसिबल फैक्टर्स तो ये 8 थे, x+1 से लेकर x-8 तक, तो पॉसिबल फैक्टर्स तो ये 8 थे, लेकिन कंफर्म फैक्टर्स कौन कौन से हुए? x-1, x-2, x+4। तो ये हमेशा 3 ही कंफर्म फैक्टर्स होंगे, ये बात जहन में बिठा लें। क्यों? वजह ये है कि आपसे कहा गया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करें। क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + x² - 10x + 8, तो वेरिएबल x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसलिए हम इस पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कह रहे हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ही फैक्टर्स होंगे जो कि x-1, x-2 और x+4 हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने x-4 को चेक करना छोड़ दिया, चेक करेंगे तो भी ये 0 आंसर नहीं आएगा, यानी x-4 फैक्टर ही नहीं है। x+8 का भी आंसर 0 नहीं आएगा, x-8 भी 0 नहीं आएगा, लिहाजा उनको छोड़ दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसको तवज्जो से देखिएगा। थैंक यू।